हेलो गाइस, दिस इज पारुल और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल नेचर मेनिया में। तो दोस्तों, मैंने देखिए ये किचन कंपोस्ट बनाने के लिए कंटेनर रेडी कर दिया है और पूरा का पूरा कंटेनर जो है वो सिर्फ किचन की वेस्ट से भरा हुआ है। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि मेरी जो किचन की वेस्ट है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में होता है एनपीके। और एनपीके क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि इसमें आप देखिए नींबू के छिलके हैं, इसमें केले के छिलके हैं, इसमें ये कच्चे आम के छिलके, चाय की पत्ती, हरी मिर्च, प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके, सारे के सारे जितने भी छिलके होते हैं इसमें ही मैं डाल देती हूँ। सिर्फ और सिर्फ इसमें नहीं डालती हूँ वो है आपका पका हुआ खाना। वो आपको इसके अंदर बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि पके हुए खाने से आपका जो कंपोस्ट है वो अच्छा तैयार नहीं होता है और वो कंपोस्ट भी नहीं रहेगा फिर। तो इसलिए जल्दी से अब गर्मियों में मेरी जो कंपोस्ट है वो हर 15 डेज में रेडी होती रहेगी। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर्स जो हैं वो अपनी किचन की वेस्ट के लिए प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कि बास्केट जो है किचन में हमेशा रखती हूँ और उसको पॉलिथीन से कवर कर देती हूँ, जिससे कि इसका जो पानी है, जो लिक्विड है, वो इसके अंदर ही रहे। और जब मैं इसे यहाँ पर लाकर डालती हूँ किचन, ये जो मेरा बिन है तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और ये इसको बस जब ये पूरा भर जाएगा, मैं इसको 5 दिन से लगातार इसके अंदर किचन की वेस्ट डाल रही हूँ। इसमें मैंने अभी तक कोई मिट्टी नहीं डाली है। सबसे नीचे की जो लेयर थी वो मिट्टी की ही थी, वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अपनी बहुत सारी वीडियोस में। अब जब ये पूरा भर जाएगा, इसमें कोई भी पत्ते नहीं है सूखे, सिर्फ और सिर्फ मेरे गीला कचरा है, वो भी किचन का। तो जितने भी फ्रूट्स के भी छिलके होते हैं वो सब के सब इसके अंदर होते हैं। तो ये एक तरह से पौधों के लिए बहुत ही अच्छी और ठंडी खाद भी होती है, जो हमारे पौधों को गर्मियों में बिल्कुल गर्मी की मार से बिल्कुल बचाए रखती है। और ये मेरा 3-4 साल का एक्सपीरियंस है इसका, क्योंकि मैंने कभी भी कोई भी खाद ऐसे स्पेशल खरीदी नहीं है। या तो मैं गोबर खाद डाल देती हूँ, या फिर ये मेरी किचन की वेस्ट ही होती है, जो मेरी हर तरह की ज़रूरत को पौधे की पूरा करती है। तो आपको भी इस टाइम पर अपनी किचन की वेस्ट को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम होता है। गर्मियों में बहुत ही जल्दी कंपोस्ट तैयार होती है। 15 दिन में मेरी ये कंपोस्ट जो मेरी किचन वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाएगी, और मैं इसको सूखने के लिए रख दूंगी। 5 दिन के अंदर अंदर ये सूखकर बिल्कुल प्रिपेयर हो जाती है। और इसे मैं धूप में नहीं सुखाती हूँ, बस खुले में ऐसे ही कट्टे के ऊपर डाल देती हूँ, जिससे कि ये अच्छे तरीके से, और फिर इनको आपस में सूखने के बाद हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है हाथों से। और मेरी बहुत ही अच्छी कंपोस्ट मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह की कंपोस्ट बनकर तैयार हुई है। ये मेरा सेकेंड बैच है। फर्स्ट बैच मेरा जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, और मैंने भी फ्रेंड को भी दे दिया है, और अब मैं अपने लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो किस तरह का बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए गाइस, इस तरीके से पॉलिथीन से ढककर रखती हूँ, जिससे कि इसके अंदर जो है मॉइस्चर बना रहे। और देखिए कितनी अच्छी जो है कंपोस्ट मेरी बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही बढ़िया ये इसका फ़ायदा मेरे पौधों को मिलता है हमेशा। और मैं इसी तरीके से जो है इस तरह के पॉली बैग में उन्हें उठाकर रख लेती हूँ, क्योंकि मॉइस्चर बिल्कुल ऐसा नहीं करना आपको कि बिल्कुल अपने कंपोस्ट का अपने मॉइस्चर ही ख़त्म कर देना है। मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसीलिए मैं इसको हमेशा इस तरीके से पॉलिथीन से ढककर रखती हूँ, जिससे कि मेरा जो कंपोस्ट है वो पूरी तरह से सूख ना जाए इस तरीके से। और इस तरह के मैं पॉलिथीन तैयार है मेरी। एक में जो है ये मूंगफली के छिलके हैं, सरसों की खली है, नीम की खली है, और ये इसके अंदर रेत है, जिनकी ज़रूरत आपको गार्डनिंग में होती ही रहती है। तो इन सब चीज़ों को हमेशा आपको अपने पास रखना चाहिए। जब भी कोई कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो मैं इस तरीके से अपने सारे जो इस तरह के पॉली बैग्स होते हैं उनको भर कर रख लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता गार्डनिंग में आपको किस चीज़ की ज़रूरत कब पड़ जाए। आप लोग भी इस तरीके से जब भी अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो आप लोगों को इस तरह के कट्टे तैयार करके रख लेने चाहिए, जिससे कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप उनको तुरंत से निकाल कर यूज़ कर। अब मैं इस कंटेनर को, क्योंकि ये पूरा भर चुका है और जितना इसने जगह हर रोज़ मैं जब भी डालने आती थी तो इसमें इतना गैप जो है मुझे मिलता था और ये नीचे की तरफ बैठ जाता था। अब मैंने इसको जो है बस इतना ही गैप इसमें बचा हुआ था, इतना, तो मैंने इसको भी भर दिया है। बस अब मुझे इसको इसमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें मिट्टी डाल दूंगी
और मिट्टी से इसकी एक लेयर से इसको ढककर रख दूंगी। लेकिन मैं इसका ढक्कन हमेशा नीचे रखती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और इस ढक्कन में मैं मिट्टी रख दूंगी। जो नीचे मिट्टी आती रहेगी वो भी जो है आपके किचन की वेस्ट से बिल्कुल उपजाऊ हो जाएगी, और उस मिट्टी को मैं अपने पौधों में डालती रहती हूँ और दूसरी मिट्टी फिर से डाल देती हूँ। तो जो किचन की जो लिक्विड निकलता है वो भी मेरा वेस्ट नहीं होता है, और वो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। कई बार तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसके नीचे की मिट्टी को निकाल कर ऊपर कंपोस्ट बिन के ऊपर से ढक देती हूँ। ये देखिए, ये मेरे टेरेस की थोड़ी सी गंदगी निकली है, इसे भी मैं इसी में डाल दूंगी, क्योंकि मेरी सूखे पत्तों की कंपोस्ट जो है वो अलग से बनने लग रही है, इसलिए उसको अब मुझे छेड़ना नहीं है। ज़्यादा छेड़ने से भी कंपोस्ट जल्दी प्रिपेयर नहीं होती है। एक बार आपने किसी कंपोस्ट बिन को तैयार कर दिया तो उसको बार बार उठा उठा के देखने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही देखनी चाहिए, क्योंकि फिर उसमें बार बार हवा लगती है और आपकी कंपोस्ट जो है वो जल्दी प्रिपेयर नहीं होती है। बस इसमें अब मेरा एक लास्ट काम रह गया है, वो है मिट्टी से इसको ढक देना। अब ये जो टेरेस की गंदगी थी, इसमें सूखे पत्ते नहीं हैं, बल्कि इस तरह के कुछ कण से आ जाते हैं पौधों के, तो वही मैंने इसके ऊपर से ढक दिए हैं फ़िलहाल। और मैं इसे ढक्कन से नहीं ढकूंगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ढक्कन से ढकने से ज़्यादा स्मेल हो जाती है, और स्मेल जो है वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती है। मैं इसे सिर्फ मिट्टी से ढकूंगी, क्योंकि आज मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा लग रहा है, तो मैं जो है इसको जो है इस कट्टे से ढकने वाली हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ढक दूंगी और इसके ऊपर ये रख दूंगी, क्योंकि पूरी तरह से मुझे इसे पूरी तरह से बंद नहीं करना है, इसे पानी से बचाना है। मैं अपनी किचन वेस्ट में ऊपर से कभी भी पानी नहीं डालती हूँ। जो भी होता है सिर्फ और सिर्फ सब्जियों के छिलकों का पानी होता है जो ये रिलीज़ करते हैं। बाकी अलग से आपको पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि पानी ऐड करने से न्यूट्रिएंट्स जल्दी जल्दी नीचे चले जाते हैं और वो बहुत ही बेकार होता है। फिर आपकी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी की बनकर तैयार नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरीके से ढक देना है, क्योंकि अभी बारिश का है मौसम। तो अगर बारिश जब चली जाएगी तो मैं इसको भी हटा दूंगी, क्योंकि सिर्फ मिट्टी से मुझे उसे रख देना है, और मिट्टी के ऊपर कोई भी कीड़े और कीट पतंगे वगैरह नहीं आते हैं। तो बस यही तरीका होता है किचन वेस्ट बनाने का, जो कि 15 से 20 दिन में बड़ी ही आराम से बनकर तैयार हो जाती है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस भी आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग।